इलाका जहां के मुतालिक एक आलिम दीन ने लिखा है 80 साल से कुरान पर पाबंदी लगाई गई। 80 साल से मुसलमानों पर एक जमाने में इतनी सख्त पाबंदी थी कि कोई कुरान रख नहीं सकता वरना मौत की सजा थी। एक आलिम दीन कहते मैं उस इलाके में पहुंचा, एक दुकान पर गया तो सामने वाले ने देखकर मुझे पहचान लिया, मैं मुसलमान हूं। उसने इशारे में पूछा, मैंने बताया, वो भी मुसलमान था, जुमा का दिन था। कहा नमाज पढ़ना है। वो दुकान वाले ने कहा यहाँ ऐसे खुलेआम नहीं पढ़ सकते, मैं आपको लेकर चलता हूँ। खुफिया रास्ते से वो एक जगह लेकर गया। एक छोटा सा कमरा था जिसमें कई लोग जमा थे नमाज पढ़ने के लिए जुमा की। खुफिया तौर पर नमाज पढ़ रहे थे। मुसलमानों के साथ इतने सख्त हालात थे उस इलाके में। कहते हैं नमाज पढ़ने के बाद एक बच्चा 8 साल का आया और कुरान पढ़ने लगा। ये आलिम कहते हैं कि मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, जहां कुरान पर 80 साल से पाबंदी है बच्चा फिर भी कुरान पढ़ रहा है, कुरान की आयतें सुना रहा। इस आलिम ने कहा कि बेटा तुझे कुरान आता है? तो लोग हंसने लगे। कहा हुजूर ये पूरा हाफिज कुरान है, पूरा हाफिज कुरान। कहा ये आलिम कहते हैं मेरी तो आंखें फटी रह गई, यहाँ कैसे हाफिज कुरान बन सकता है ये? उस बच्चे से पूछा, ना यहाँ मदरसा, ना यहाँ मस्जिद, ना कुरान देखने को मिलता है। उस बच्चे ने कहा मैंने भी कुरान देखा नहीं, लेकिन मेरी दादी से सुन सुन करके मैं पूरा हाफिज कुरान बना। ये उम्मत के वो जियाले लोग हैं जिन्होंने दीन को अपने बच्चों में ट्रांसफर किया। ये दीन हमारा सीना बसीना चला है, इंटरनेट से नहीं। आज लोग ये समझते हैं गूगल के शागिर्द बन जाएंगे, सब मिल जाएगा। नहीं, सीना बसीना दीन चला है। आप अपने बच्चों में मुंतकिल करने के लिए वक्त निकालो। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस है, सुनो। हुजूर ने फरमाया अल्लिमू औलादकुम सलात खिसालिन हुब्ब नबियिकुम व हुब्ब अहली बैतिही व तिलावतल कुरानिल करीम। हुजूर फरमाते हैं अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाकर चले जाना। नंबर 1, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। किताबों से नहीं, प्रैक्टिकल तुम सिखाओ अपने बच्चों को। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। सेकंड, दूसरी नंबर पर हुजूर फरमाते उनके अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, रसूल के अहले बैत की मोहब्बत। और तीसरे मेरे आका फरमाते हैं कुरान की तिलावत करना सिखाओ। ये 3 चीजें सिखा कर जाओ। और सही हदीस है, मेरे आका फरमाते हैं बच्चे को सबसे बेहतरीन गिफ्ट अगर बाप दे सकता है तो अच्छे अखलाक है। ये सबसे बेहतरीन इनाम है बच्चे के लिए। तुम इसको 20,000 का खिलौना लाकर दे दो, टूट जाएगा। लेकिन बाप अगर बच्चे को अच्छे अखलाक दिया है, मौत तक ये अखलाक नहीं टूटेंगे। सबसे बेहतरीन तोहफा है बाप की तरफ से बच्चे के लिए। और मेरे आका ने क्या फरमाया तरबियत के मुतालिक, लाइबू सबअन अद्दिबू सबअन साहिबू सबअन। ये भी फरमाया 7 साल बच्चे के साथ खेलो, जब 7 साल का हो जाए तो अदब दो, 7 साल तक उसको खूब अदब सिखाओ। फिर जब 14 साल का हो जाए तो 7 साल तक उसके साथ दोस्ती करो। 3 मरहले तरबियत के बताए मेरे आका ने। शुरू के 7 साल बच्चों के साथ खेलो। जब बच्चों के खेलने की उम्र है, हम तो उनको 3 साल की उम्र में 10 किलो का बस्ता थमा करके स्कूल भेज चुके हैं। उनके खेलने की उम्र अब खत्म कर दी गई है। और 7 साल का जब हो जाए बच्चा तो फरमाया मेरे आका ने उसको अदब सिखाओ। 7 साल से लेकर 14 साल तक अदब, सिर्फ अदब सिखाओ। हम उस वक्त नहीं अदब सिखाते, जब बच्चा 14 साल का हो जाता है तब माँ बाप उसके पीछे पड़ जाते हैं। 10वीं में जा रहा है, इसके अखलाक बिगड़ गए, इसकी दोस्ती बिगड़ गई, उस वक्त अदब सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। मेरे नबी ने फरमाया 7 साल की उम्र से 14 साल की उम्र अदब सिखाने की है। वो छोड़ दोगे, फिर 14 साल के बाद तुम अदब सिखाना चाह रहे हो, अब वो अदब तुमसे नहीं सीखेगा। अब उसको जो जरूरत है बच्चे को क्या है, 14 साल के बाद बालिग होता है, उसको नई दुनिया है, नए लोग चाहिए, दोस्ती चाहिए। मेरे आका का फरमान सुनो, साहिबु सबअन,
14 साल की उम्र से लेकर 21 साल तक उसके बेहतरीन दोस्त बन जाए माँ बाप, माँ बाप उसके दोस्त बन करके रहे, लेकिन 14 साल के बाद तो खट्टी हो जाती है। 14 साल की उम्र के बाद से जो अनबन चलती रहती है, बेटे में माँ में, बेटे में बाप, दोस्ती कहां से। इसलिए ये नौजवान लड़का जाकर किससे दोस्ती करता है? मोहल्ले के औबाशों से दोस्ती करता है और उनसे नई नई चीजें सीख कर आता है। जहन के अंदर बेहयाइयां, खराबियां भरने लगती हैं। माँ बाप से अगर बच्चा दोस्ती कर ले और माँ बाप के साथ वो टाइम स्पेंड करना सीख ले तो बर्बादी से बच सकता है। मेरे अजीजों, ये सब तरबियत के जो सिस्टम है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। इस्लाह करना है तो अपने घर से शुरू करो, अपने घर से शुरू करो। आपको पता है मिस्र में मैंने देखा, अगरचे हमारी जमात के लोग नहीं है, उन्होंने एक घर बनाया हुआ है, वहां पर कंटिन्यू कुरान पाक की तिलावत चलती रहती है और वो कुरान पाक की तिलावत, तफसीर और बहुत कुछ वहां रखा गया है। वो सिर्फ और सिर्फ ओनली प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, हामिला औरतों के लिए बनाया गया। पहली मर्तबा देखा तो बताया उन्होंने कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमल की औरतें आती हैं, कंटिन्यू ये कुरान सुनती हैं, पढ़ती हैं, तफसीर वगैरह। कहा इसलिए कि फरमाने रसूल है कि हमल के दौरान माँ जो करती है उसका असर बच्चे पर होता है। इसलिए हमने इसी वक्त से उसका प्लान शुरू कर दिया। फिर दूसरी बात यह है कि ये यहूदियों में, इजराइल में ऑलरेडी चलता है। इजराइल में बाज़ाब्ता कोई औरत हामिला होती है, उस औरत को पजल गेम खिलाते हैं और उसको टफ फंडे हल करने के लिए देते हैं, बिजनेस की किताबें पढ़ने के लिए कहते हैं। यहूदियों का माइंड यही कहता है कि तुम्हारा पैदा होने वाला बच्चा बेहतरीन दिमाग वाला और बेहतरीन बिजनेस वाला बनना चाहिए। वो तो मास्टर प्लानिंग पेट से कर रहे हैं और यहाँ हमारे बच्चे 20 साल के हो गए, अभी तक उनके पीछे कोई प्लानिंग नहीं। पैदा भी कर दिया, छोड़ भी दिया। ये उम्मत का हाल नहीं होना चाहिए। आप तब्दील करो अपने मुआशरे से, अपने घरों से। इंशाअल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि तमाम हालात बदल जाएंगे।